ये भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलंकार तथा उनके प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम अर्थालंकार के प्रमुख प्रकार रूपक अलंकार के विषय में बात करेंगे। जहाँ एक वस्तु यानी उपमेय को दूसरी वस्तु यानी उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा में उपमेय और उपमान का भेद बना रहता है। इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, परंतु जब इनमें इतनी समता बढ़ जाती है कि दोनों एक से जान पड़ते हैं, तब रूपक कहलाता है। इसमें संदेह नहीं कि रूपक में उपमेय और उपमान दो पदार्थ एक नहीं हो जाते, दोनों का अस्तित्व नहीं मिट जाता, फिर भी दोनों एक ही समान मालूम होते हैं। दूसरे शब्दों में, उपमा में दो पदार्थों का सादृश्य होता है, किंतु रूपक में दोनों में एक रूपता होती है। जैसे मुख चंद्र, यहाँ वाचक धर्म लुप्तोपमा के समान चंद्रमुख का आशय नहीं है। चंद्रमुख का वाचक और धर्म से युक्त करने पर पूरा रूप होगा, यानी चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के मुख। परंतु इसी ढंग पर हम मुख चंद्र का मुख के समान यानी सुंदर चंद्रमा, इसको पूरा रूप नहीं कह सकते। इसका अर्थ तो मुख ही चंद्रमा है। इसी प्रकार राम के नेत्र कमल ही है, में नेत्र और कमल के भेद नहीं रखा गया है। इन दोनों उदाहरणों से उपमेय और उपमान में कुछ भेद नहीं देखा जाता। ये दोनों अभेद रूपक के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जब उपमेय और उपमान में भेद रखते हुए भी किसी गुण, कर्म आदि के कारण एक रूपता स्थापित की जाती है, तब तद्रूप रूपक होता है। जैसे अर्जुन द्वारा छोड़ा गया पाशुपत दूसरा पक्षधारी सर्प था। इसमें पाशुपत और सर्प को भिन्न भिन्न पदार्थ समझते हुए पहले का दूसरे में आरोप किया गया है। तद्रूप या ताद्रप्त रूपक में दूसरा, अन्य, अपर आदि शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान की भिन्नता प्रकट की जाती है। उक्त दोनों प्रकार के अभेद और तद्रूप रूपकों के तीन तीन भेद होते हैं। जैसे सम, अधिक और न्यून। पहला, जब उपमेय और उपमान में समता होती है, एक दूसरे से कमी या अधिकता नहीं रखती, तब उसे सम यानी अभेद या तद्रूप रूपक कहते हैं। जैसे मुख चंद्र है अथवा मुख दूसरा चंद्रमा है। इन दोनों उदाहरणों में मुख और चंद्रमा में समानता दिखाई गई है। दूसरा, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिकता दिखाई जाती है, तब उसे अधिक यानी अभेद या तद्रूप रूपक कहते हैं। जैसे मुख निष्कलंक चंद्रमा है अथवा मुख दूसरा निष्कलंक चंद्रमा है। इन दोनों उदाहरणों में उपमेय यानी मुख में उपमान यानी चंद्रमा की अपेक्षा निष्कलंकता की अधिकता दिखाई गई है। इसी प्रकार तीसरा, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ न्यूनता यानी कमी दिखाई जाती है, तब उसे न्यून यानी अभेद या तद्रूप रूपक कहते हैं। जैसे उसका मुख घर को प्रकाशित करने वाला दूसरा चंद्रमा है, या उसका मुख घर को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा है।
इन दोनों उदाहरणों में मुख को घर को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा कहकर उसमें चंद्रमा से इस आशय में न्यूनता दिखाई गई है कि चंद्रमा से घर, बाहर, पृथ्वी, आकाश कुछ प्रकाशित होता है, सब कुछ प्रकाशित होता है, किंतु मुख से केवल घर पर ही प्रकाशित होता है। उपमेय और उपमान के विविध अंगों की पूरी या नाम मात्र की समता स्थापित करने की दृष्टि से रूपक के अन्य भेद 3 भेद किए जाते हैं। उसके नाम है जैसे सांगिया, साक्यव, निरंगिया, निरवय और परंपरित। सांग यानी स सहित योग अंग अथवा सावयव, स प्लस अवयव बराबर अंग, यानी रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप तो होता ही है, साथ ही उसके सहचर पदार्थों या अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाता है। तात्पर्य यह है, सांग रूपक में अनेक रूपक होते हैं जिसमें उपमेय और उपमान पहले के अंग ही की भांति होते हैं। जैसे उधो मेरा हृदय थल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी, प्यारे प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों, उत्साहों के विपुल विटपी मुग्धधारी महा थे। सच्चिता की सरस लहरी संकुला वापिता थी, लोनी लोनी नवल लली लतिका थी अनेकों उमंगे। धीरे धीरे मधुर हिलती वासना वेलिया थी, सद्वांछा के विहंग उसमें मंजू भाषी बड़े थे। इसमें हृदय का उद्यान से अभेद मानकर उद्यान के विभिन्न अंगों जैसे क्यारी, कुसुम, विटप, वापिका, लता, बेली, विहग का आरोप क्रमशः हृदय के विभिन्न अंगों जैसे कल्पना, भाव, उत्साह, सच्चिता, उमंग, वासना, वांछा पर किया गया है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर सांग रूपक हुआ है। इसका एक और उदाहरण है, टंकार ही निर्घोष था, सर्ववृष्टि ही जलवृष्टि थी, जलती हुई रोषाग्नि से उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी, गांडीव रोहित रूप था, रत ही शशक समीर था, उस काल अर्जुन वीर स्वर अद्भुत जलद गंभीर था। इसमें अर्जुन और बादल में अभेदत्व स्थापित करके धनुष की टंकार को बादल की ध्वनि, उसके बाणों की वर्षा को जल की वर्षा, अर्जुन के क्रोध की ज्वाला को बिजली की चमक, गांडीव यानी अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, को रोहित, रोहित का तात्पर्य है इंद्रधनुष, और रथ की तेज चाल को प्रचंड पवन बनाकर सांग रूपक का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सांग रूपक के उदाहरणों से हमने उसकी परिभाषा और उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों का समावेश उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे निरंग या निरवय रूपक। इसके अंतर्गत उपमेय पर उपमान का आरोप तो रहता है, परंतु उसके अंगों का आरोप नहीं होता। अर्थात इसमें केवल उपमेय और उपमान की अभेदता दिखाई जाती है, उसके अंगों पर कुछ नहीं कहा जाता। जैसे सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विच्छटा सी छा गई। इसमें केवल श्री कृष्ण की हंसी में बिजली का आरोप किया गया है और आगे हंसी तथा बिजली दोनों के विविध अंगों में एक रूपता स्थापित की गई है। इसी तरह हे शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में, इसमें शौर्य और पारावार, पारावार से तात्पर्य है समुद्र, इसमें निरंग रूपक अलंकार जो है वो बताया गया है। फिर परंपरित रूपक जो कि परंपरा या श्रृंखला के रूप में चलता है, इसमें एक रूपक के द्वारा
दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। इसमें यदि पहला रूपक न हो तो दूसरे का निर्वाह हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का एक अप्रधान रूपक पर प्रधान रूपक निर्भर रहा करता है। जैसे राम कथा कलि पन्नग भरनी में, इसमें दो रूपक है, एक तो कली और पन्नग में तथा दूसरा राम कथा और भरनी में एक रूपता स्थिर की गई है। यहाँ राम कथा को भरनी तभी ठीक माना जाएगा जब कली यानी कलयुग को पन्नग मान लिया जाएगा, अर्थात राम कथा भरनी यह रूपक कली पन्नग पर निर्भर है। इस प्रकार एक रूपक की परंपरा पर दूसरा रूपक आश्रित होने से इसमें परंपरित रूपक हुआ है। ऐसे ही वंश मयंक कलंक स्वरूपा हूँ दीना द्विज नारी में, इसमें वंश यानी रूपी, मयंक यानी चंद्रमा, यह रूपक कलंक स्वरूपा नारी पर निर्भर होने से भी इसमें परंपरित रूपक है। इसी तरह कई और उदाहरण जो है वो इसमें प्रस्तुत है। जैसे एका की फिरी फिरी निरखी अखिल प्रजा के काम, तौली तुला में न्याय किए राम अपर नृप राम, यहाँ पर सम तद्रूप है। इसी प्रकार एहो नंद नंद प्यारी तेरो मुख चंद यहे चंद ते अधिक अंक पंक को बिहीनो, यहाँ अधिक तद्रूप है। तेरे नयन कमल कमल बिनु जल के, न्यून तद्रूप यहाँ पर समाहित है। तो इस प्रकार हम रूपक के जो विभिन्न उपविभाग है उनके बारे में बात की। अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम अन्य जो अलंकार के प्रकार है उनके बारे में बात करेंगे।